टाइम था जब राजपाल यादव स्क्रीन पर आते थे और थिएटर हिल जाता था। लोग हंसते हंसते लिटरली कंट्रोल लूज कर देते थे। उनकी एंट्री ही लाफ्टर का गारंटी होती थी। और आज वही राजपाल यादव सोशल मीडिया पे मीम्स का सब्जेक्ट बन चुके हैं। अवार्ड शोज में उन पर जोक्स बनाए जा रहे हैं। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। नहीं, लेकिन वो मसला तो सुन लो एक बार, कितने भी लौटाने पड़े, मैं तो मसला ही सुनाना चाहता हूँ। But the real question is, क्या राजपाल यादव सच में गलत है या फिर इंटरनेट कल्चर और पब्लिक परसेप्शन ने मिलके एक लेजेंड की इमेज डिस्ट्रॉय कर दी है? तो आज के इस वीडियो में हम सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम डीप डाइव करेंगे लीगल केस का एक्चुअल ट्रूथ, उनके फाइनेंशियल डाउनफॉल का रीजन, अवार्ड शो ह्यूमिलिएशन का रियल कॉन्टेक्स्ट, इंडस्ट्री का रिएक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट वो साइकोलॉजी जो एक्सप्लेन करती है कि लोग इतनी जल्दी रिस्पेक्ट से डिसरिस्पेक्ट पे कैसे शिफ्ट हो जाते हैं। राजपाल यादव का जर्नी बॉलीवुड में एक टिपिकल आउटसाइडर सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक रेयर फिनोमिना था। वो कोई कन्वेंशनल हीरो नहीं थे, ना ही उनके पास टिपिकल लुक्स या इंडस्ट्री बैकिंग थी, लेकिन उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट की। अर्ली 2000 से लेके लेट 2010s तक उन्होंने इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए कि उनका नाम ही कॉमेडी का सिनोनिम बन गया। हेरा फेरी में उनका शॉर्ट रोल हो या भूल भुलैया में उनकी प्रेजेंस, चुप चुपके में उनकी इनोसेंस हो या हंगामा में उनकी मैडनेस, हर जगह उनने ऑडियंस को डोमिनेट किया। एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि लोग मूवी देखने सिर्फ राजपाल यादव के लिए जाते थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ऑर्गेनिक थी कि वो मीम्स के बिना भी वायरल होते थे क्योंकि उनका कंटेंट ही इतना स्ट्रांग था। लेकिन यही सक्सेस कभी कभी प्रेशर क्रिएट करता है। जब एक एक्टर को लगता है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग भी कंट्रोल कर सकता है, तब वो एक नए रिस्क की तरफ बढ़ता है और राजपाल यादव ने भी वही किया। उन्होंने एक्टिंग से आगे बढ़कर प्रोडक्शन और डायरेक्शन में एंट्री ली और यही डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, जहां से उनकी रिस्पेक्ट की जर्नी धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगी। इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो कोर है वो कोई सोशल मीडिया ड्रामा नहीं बल्कि एक सीरियस फाइनेंशियल और लीगल इशू है जो सालों पुराना है। जब राजपाल यादव ने अता पता लापता बनाने का डिसीजन लिया तब उन्होंने एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लिया। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने लोन लिया जो इनिशियली मैनेजेबल लग रहा था, लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई तब उनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में एक हार्श रियलिटी है, सक्सेस का रिवॉर्ड ह्यूज होता है लेकिन फेलियर का पनिशमेंट और भी बड़ा होता है। राजपाल यादव के केस में भी वही हुआ। जो लोन उन्होंने लिया वो टाइम के साथ इंटरेस्ट के साथ ग्रो करता गया और एवेंचुअली वो अमाउंट 9 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। जब रीपेमेंट का टाइम आया उन्होंने चेक्स इशू किए लेकिन वो चेक्स बाउंस हो गए। ये एक लीगल ऑफेंस है और इसी वजह से उनके अगेंस्ट केस स्ट्रांग हो गया। कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड या चेक बाउंस केसेस में जुडिशरी का स्टांस स्ट्रिक्ट होता है। इसके बाद सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि राजपाल यादव को जेल तक जाना पड़ा। पब्लिक के लिए ये एक शॉक था। एक एक्टर जिससे वो हमेशा फनी और लाइट हार्टेड रोल्स में देखते थे, वो सडनली एक सीरियस लीगल कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गया। यही से उनकी इमेज से पहला बड़ा डेंट लगा। जब कोई सेलिब्रिटी लीगल ट्रबल में आता है तब पब्लिक का रिएक्शन सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होता बल्कि इमोशंस, अजम्पशंस और पर्सनल जजमेंट का मिक्स होता है। राजपाल यादव के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। एक साइड वो ऑडियंस थी जो उन्हें एक लेजेंडरी एंटरटेनर के रूप में देखती थी। उनके लिए राजपाल यादव वो इंसान थे जिससे उन्होंने बचपन से देखा है, जिसके सीन्स पे उन्होंने हंसी शेयर की है। लेकिन दूसरी साइड वो ऑडियंस थी जो सिचुएशन को प्योरली मोरल और लीगल पर्सपेक्टिव से देख रही थी। उनके लिए ये सिंपल था, मतलब पैसे लिए गए, वापस नहीं दिए गए और वो गलती हुई। यहाँ से एक डेंजरस नैरेटिव बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि टैलेंट अलग चीज होती है और कैरेक्टर अलग चीज होती है। और जब इंटरनेट पे ये नैरेटिव स्प्रेड होता है तो वो एम्पलीफाई हो जाता है। राजपाल यादव के स्टेटमेंट्स जहाँ वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल और इनएबिलिटी टू पे की बात करते हैं वो कुछ लोगों को जेन्युइन लगे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक्सक्यूज माना। इसी कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें एक ग्रे जोन पर्सनैलिटी बना दिया, ना कम्प्लीटली विक्टिम ना कम्प्लीटली विलन। अगर लीगल केस ने उनकी इमेज को क्रैक किया था तो अवार्ड शो इंसिडेंट ने उसे क्रैक को पब्लिक स्पेक्टिकल बना दिया।
एक पब्लिक इवेंट में जब होस्ट ने उनके लीगल केस पर जोक क्रैक किया तो वो एक नॉर्मल रोस्ट या लाइट ह्यूमर नहीं लगा, बल्कि एक पर्सनल अटैक जैसा फील हुआ, क्योंकि टॉपिक सेंसिटिव था, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल और जेल। राजपाल यादव का रिएक्शन उस मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था। वो विजिबली अनकंफर्टेबल थे, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को एस्केलेट नहीं किया। ये क्लिप जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों ने अपने अपने एंगल से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि ये अननेसेसरी डिसरिस्पेक्ट था, एक सीनियर एक्टर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इंडस्ट्री का रियलिटी है, जब आप डाउन होते हो लोग मजाक बनाते हैं। इस इंसिडेंट ने एक और चीज क्लियर कर दी कि राजपाल यादव अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, बल्कि एक पब्लिक डिबेट का भी सब्जेक्ट बन चुके हैं। जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजपाल यादव इस इंसल्ट पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे, वहां उन्होंने बिल्कुल अपोजिट अप्रोच ली। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि यह स्किट था, सब प्लान्ड था और जो लोग इन्वॉल्व थे वो उनके अपने हैं। उन्होंने ऑडियंस से भी अपील की कि किसी को हेट नहीं दिया जाए। ये रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज के टाइम में जब लोग छोटी सी बात पर इतना बड़ा आउटरेज क्रिएट कर देते हैं, वहाँ राजपाल यादव ने सिचुएशन को काम करने की कोशिश की। लेकिन इंटरनेट ने इस रिएक्शन को भी डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों ने इसे मैच्योरिटी और ह्यूमिलिटी माना, जबकि कुछ लोगों ने इसे वीक स्टांस या पीआर मूव कहा। यहाँ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जब पब्लिक किसी को ऑलरेडी नेगेटिव लाइट में देख रही होती है तो उसका पॉजिटिव एक्शन भी डाउटफुल लगता है। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पब्लिक स्टेटमेंट्स केयरफुली दिए जाते हैं, इसलिए राजपाल यादव के केस में भी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म कम, लेकिन इनडायरेक्ट रिएक्शन ज्यादा देखने को मिले। सलमान खान जैसे बिग स्टार का सपोर्ट आना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि इंडस्ट्री में अभी भी राजपाल यादव के लिए रिस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है। सलमान का स्टेटमेंट एसेंशियली ये बताता है कि फाइनेंशियल इश्यूज किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं और उनसे किसी का पूरा कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ फिल्म मेकर्स और इनसाइडर्स ने इनडायरेक्टली उनके डिसीजंस को क्वेश्चन किया, स्पेशली उनके प्रोडक्शन वेंचर को। इंडस्ट्री के लिए ये एक एग्जाम्पल बन गया कि कैसे रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग एक एस्टैब्लिश एक्टर को भी डाउनफॉल की तरफ ले जा सकती है। ये सिचुएशन एक क्लियर डिवाइड शो करती है कि एक साइड एम्पैथी है और दूसरी साइड अकाउंटेबिलिटी। सोशल मीडिया ने इस पूरी सिचुएशन को एम्पलीफाई कर दिया। आज के टाइम में नैरेटिव कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होता है और राजपाल यादव के केस में भी यही क्लियरली विजिबल है। एक तरफ उनके ओल्ड क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जहां लोग उनकी कॉमेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें अंडररेटेड जीनियस बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके लीगल केस और अवार्ड शो मूवमेंट्स को हाईलाइट करके उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। मीम्स, रील्स, एडिट सब मिलके एक मिक्स्ड इमेज क्रिएट कर रहे हैं जहां रियलिटी और एंटरटेनमेंट ब्लर हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्स्ट लूज हो जाता है, लोग सिर्फ क्लिप्स देखते हैं, पूरी स्टोरी नहीं, और इसी वजह से जजमेंट क्विक और हार्श हो जाता है। लेकिन रिस्पेक्ट लूज होने का प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, वो ग्रेजुअली बिल्ड होता है। और राजपाल यादव के केस में मल्टीपल फैक्टर्स के साथ आए। उनका लीगल इशू उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट करता है, जेल जाना उनकी पब्लिक इमेज को डैमेज करता है, अवार्ड शो मूवमेंट्स उन्हें वर्ल्डरेबल बना देते हैं, और सोशल मीडिया उन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्ट्रास्ट। जब लोग उन्हें उनके पीक फेज से कंपेयर करते हैं और करंट सिचुएशन देखते हैं तो डिफरेंस इतना स्टार्क होता है कि डिसअपॉइंटमेंट नेचुरली डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये क्लियर है कि राजपाल यादव का केस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। उन्होंने फाइनेंशियल डिसीजन लिया जो फेल हो गया, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने स्ट्रगल फेस की, ये उनकी रियलिटी थी। उन्होंने ऑडियंस को ईयर्स तक एंटरटेन किया, ये उनकी लेगेसी थी। तो एक इंसान को जज करना इतना सिंपल नहीं होता। कभी कभी एक गलत डिसीजन पूरी इमेज को ओवरशैडो कर देता है, चाहे उसके पहला कितने भी अचीवमेंट्स क्यों ना हो। राजपाल यादव ने हमें सिर्फ हंसाया नहीं, उन्होंने हमारे बोरिंग मोमेंट्स को मेमोरेबल बनाया। और आज जब उनकी लाइफ का टफ फेज चल रहा है, हम उन्हें एक मीम तक रिड्यूस कर रहे हैं। शायद ये सिर्फ राजपाल यादव की स्टोरी नहीं है, ये हम सबकी मेंटालिटी का रिफ्लेक्शन है। तो आप डिसाइड करो, क्या हम एक इंसान को उसकी गलतियों से डिफाइन करेंगे या उसकी पूरी जर्नी को देख के जजमेंट लेंगे। कमेंट में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ, और अगर आपको ऐसे डीप, रियल और अनफिल्टर्ड ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह हाइप नहीं, सिर्फ रियलिटी मिलती है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रिव्यू में। तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।